जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और उसके आधार पर हम कल जो एक्सपायरी होने वाली है उसमें हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले चल के देखते हैं और निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी में जो मार्केट खुला वो उम्मीद के हिसाब से, जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अपडेट दिया था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम लगभग 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में और 200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में, जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है वहां से डिप आ सकता है। उसके बाद ही हम कोई ट्रेड लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे क्लियरली अपडेट कर दिया था मैंने कल शाम को ही, ये देखिए। तो इसलिए मॉर्निंग में ट्रेड तुरंत नहीं लेनी थी और वही हुआ मार्केट में। उसके बाद में मैंने जो यहाँ पे जो एक अपडेट दिया था वो दोपहर के बाद का अपडेट था कि जो 22,000 और 48,000 दोनों सपोर्ट का काम करेंगे और मार्केट ने वैसे ही किया। चलिए अब अगली प्लानिंग क्या है। तो अगली प्लानिंग के लिए थोड़ा सा मैं निफ्टी के चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाह रहा हूँ और ये है 45 मिनट का। अब यहाँ पे 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो। तो यहाँ पर हुआ ये है कि एक मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया ऐसे करके और अब मार्केट नीचे की ओर आया। हालांकि यहाँ पे थोड़ा एक उछाल भी आया। तो ये हो सकता है कि अगर ये दोबारा कल मार्केट अगर 22,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये यहाँ पर एक गिरावट जो आ सकती है वो कम से कम 21,900, और अगर ये 21,900 भी अगर टूट जाता है तो ये जो लाइन है लटकती हुई वाली, यहाँ पे करीब 21,850 तक के टारगेट हम कल की कल में देख सकते हैं। अगर ये मार्केट मान लो इससे ना होके और ये किसी न किसी तरीके से मार्केट इस पॉइंट को कभी भी ऊपर क्रॉस कर देता है, लगभग 22,050 या 22,060 के लेवल को क्रॉस कर देता है, तो फिर हम वापस दोबारा से 22,150 के आसपास तक के टारगेट देख सकते हैं। बस यही दो ट्रेड है और यहाँ से लेकर के 22,000 से लेकर के 22,050 के बीच में निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पे मार्केट घूमता रहे, आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। इस तरीके से करना है निफ्टी के अंदर ट्रेड में। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और कल है एक्सपायरी, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा। और अभी भी इसमें भी चार्ट 45 मिनट का है पर मैं इसे 15 मिनट का ले आता हूँ। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो कुछ खास कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा अगर एम पैटर्न देखने की कोशिश करें तो लगभग लगभग इस तरीके से जो ये एम पैटर्न ऐसा जो बन रहा था उसको मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर वाला जाके और हमने एम पैटर्न बनाने की कोशिश की। उसके बाद मार्केट में टाइम नहीं बचा था इसलिए इधर रह गया। अब दूसरी जो समझने वाली जो चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये मैं हमारी पुरानी ट्रेड थी जो फ्राइडे को, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब भी आपने कोई पैटर्न बनाया है और उस जगह पे वापस आपको अगर मार्केट मिलती है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, भले ही चाहे छोटा सा स्टॉप लॉस डालो। तो आज भी सेम ट्रेड मिली हमें यहाँ पर 48,040 के 50, लेकिन चूंकि मैं मना करता हूँ कि पहले मिनट में ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। हालांकि जिसने ली होगी उसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला और मार्केट ने करीब तुरंत के तुरंत उसको 200 पॉइंट का बेनिफिट दे दिया। लेकिन उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया। जब दोबारा ये इस जोन में आया तब आपको ट्रेड लेनी बनती थी और ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं कोई वहाँ पे पेड स्कीम नहीं चलाता हूँ। बस ये है कि जो मैं ट्रेड लेता हूँ और जो मेरे समझ में आती है, जो भी एनालिसिस, क्योंकि वीडियो हर बार अपडेट नहीं कर सकते, हर समय अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए मैं टेलीग्राम पे क्विक अपडेट के लिए उसको रखता हूं। आज मैंने यहाँ पर एम पैटर्न के बारे में भी यहाँ पे समझाया है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो यहाँ पे जाके देख सकते हो, समझ सकते हो कि एम पैटर्न किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, एक्सप्लेन किया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में। तो अब सिंपल सी ये यहाँ पर तो ट्रेड हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब हम इसको एनालाइज करते हैं। अब इसमें से दो चीजें मेरी मान लो, इसको वापस 15 मिनट के चार्ट पे कर देता हूँ। एक लाइन खींच लो आप, ये वाली लाइन को ऊपर मान लो जो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि एक 48,200 और एक 48,000, ये दोनों लाइनों को आप खींच के रखो और जब तक मार्केट इसके अंदर रहे यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। कल कुछ भी हो जाए, चाहे इसके बीच में जब तक मार्केट घूमेगा ट्रेड नहीं लेंगे। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगा, चाहे 48,000 के नीचे ब्रेक करे तो पहले टारगेट 47,800 और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो 47,700 की ट्रेड हम मिल सकती है कल के कल में।
और सेम तरीके से अगर ये मार्केट घूमता है और ऊपर की तरफ जाता है 48,200 को अगर क्रॉस करता है तो पहले पहले हमारे जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 48,400 के आसपास, और अगर 48,400 ब्रेक करता है किसी भी समय पे तो हम 48,500 के आसपास तक के यहाँ से लेकर यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, यानी कि दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 48,200 के ऊपर निकलता है 48,500 टारगेट, 48,000 को ब्रेक करता है फाइनल टारगेट 47,700। इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है। ये बीच का जो 200 पॉइंट का है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कोई ट्रेड मत करना। इसमें तुम्हारा जो प्रीमियम है वो ज़ीरो ही होने वाला है, इसलिए ध्यान रखना। हाँ, अगर सेलर हो तो इस पे कामकाज कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार ब्रेक हुआ कोई भी ऊपर या नीचे लेवल बहुत तेज़ी से जाएगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आप सेलर भी हो ऑप्शन के तो भी स्टॉप लॉस लगा के रखना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आपको एनालिसिस ये अच्छी लगती है तो आप इसमें लाइक कीजिए। अगर आपको एनालिसिस इतनी अच्छी लगती है कि इससे दूसरों की कोई मदद हो सकती है तो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।